खित्ते में क़याम-ए-अमन का मिशन और सालिसी की कोशिशें। पाकिस्तान और चीन ने 5 नुकात पेश कर दिए। तनाज़ात के खात्मे के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा, जल्द अज जल्द मुज़ाकरात के आगाज़ पर जोर, फरीक़ैन को ताकत के इस्तेमाल और धमकियां देने से गुरेज का मशवरा, ईरानी और खलीजी ममालिक की खुदमुख्तारी और सलामती को यकीनी बनाने की हिमायत। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद। कहा, वाहिद मिशन ये था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। तेहरान में ज्यादा समझदार लोगों से बात कर रहे हैं। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए गुजरगाह को इस्तेमाल करने वाले ममालिक को खुद आगे आना चाहिए। हम मैदान में आए तो आबी रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। और बारिश के बायस इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच मंसूख, टॉस भी ना हो सका, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। अमेरिका और इसराइल जारहियत से बाज न आए, ईरान पर वहशियाना हमले जारी। महलात शहर में 11 शहरी शहीद। सूबा हर्मज़गान में कार्गो कश्ती को निशाना बना डाला, 8 अफराद जान से गए। करमानशाह में भी 1 शहरी शहीद। इस्फहान में असलहा डिपो पर 2000 पाउंड वजनी बम गिरा दिया। ट्रंप ने धमाकों की फुटेज शेयर कर दी। साबिक मुशीर व्हाइट हाउस स्टीव बैनन का नेतन्याहू के बेटे को मुल्क बदर करने का मुतालबा, जंग पर भेजने का भी मशवरा। ईरानी नेवी कमांडर अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, हजारों अफराद की शिरकत। मुसलसल जारहियत पर ईरान का मुंह तोड़ जवाब, एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया, इसराइल को भी फिर निशाने पर रख लिया। तल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल हमले, 11 अफराद जख्मी, कंटेनर जहाज भी टारगेट। यूएई में अमरीकी मैरीन्स निशाना, बहरीन में अमरीकी एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह करने का दावा, दुबई में मिसाइलों के टुकड़े गिरने से 4 अफराद जख्मी। ईरानी वजीर खारजा का तुर्क हमनसब से राबता, मिसाइल हमलों से इजहार ला ताल्लुकी, वाक़े की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश। ईरान अमरीका जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान मुतहरिक। इसहाक डार का तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान को टेलीफोन। ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। कतर का भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान के आलमी सतह पर मुस्बत सिफारती किरदार से भारतीय और गैर मुल्की लॉबीज परेशान। ईरानी वजारत खारजा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की साजिश। तब्दील शुदा वीडियो को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ईरान की सरकारी खबर एजेंसी पर मौजूद वीडियो बयान ने प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। इस्माइल बकई कई बार पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की तारीफ और तस्दीक कर चुके। पाकिस्तान में ईरानी सफीर ने भी पाकिस्तान के फाल सिफारती इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, किफ़ायत जारी पॉलिसी से मुतालिक अपनी जमात की तजावीज़ दी। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर भी तबादला ख्याल, मजमूई मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई और बचत पर इजलास, रिलीफ इक़दामात का जायजा। शहबाज शरीफ की सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात का हुक्म। गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए इक़दामात जारी रखने का अज़्म। किसी भी महकमे का आउटसाइड बजट मंजूर नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत का किफायत जारी इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला। शर्जील मेमन की पेट्रोल की बचत के लिए शहरियों से पिकनिक ट्रिप मुअत्तल करने की अपील। एमक्यूएम पर तनकीद, कहा फारूक सत्तार की बातें काबिले तवज्जो नहीं, इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। FBI टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम, 600 अरब के शॉर्टफॉल का सामना। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा, हुकूमत को नई फहरिस्त थमा दी। पेट्रोल समेत ईंधन पर 18% GST लगाने पर जोर। सोलर सार्फिन पर भी 18% टैक्स की तजवीज़। नए घरों पर छूट खत्म करने, छोटे कारोबार और ताजिरों पर असासों की बुनियाद पर टैक्स लगाने की सिफारिश। £190 मिलियन केस। नैब की सजा मुअत्तली की दरखास्त सुनने की बजाय हफ्ते में 2 दिन मरकजी अपील पर समाअत की तजवीज़। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी तायद। मुल्जिमान के वकील ने हिदायत लेने के लिए मोहलत मांग ली, समाअत पीर तक मुलतवी। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत न करना नाइंसाफी, अगर बहस होती तो मुकदमा खत्म हो सकता था।
पीर को समात में ताखीर का मामला उठाएंगे, तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं बानी से मुलाकातों पर पाबंदी लगाने वाले अवामी जज्बात से खेल रहे हैं। हालात ऐसे ही रहे तो अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। नहीं चाहते कारकुन कानून को हाथ में लें, मसाइल का हल सियासी तरीके से निकाला जाए, मगर कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो। सलमान अकरम राजा बोले बानी की रिहाई के लिए सब कुछ करेंगे, चाहते हैं इंसानों का रैला इस निजाम को बहा कर ले जाए। गुलकार अली जफर हत्या इज्जत केस जीत गए। अदालत ने मीशा शफी को 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। आइंदा हिरासगी से मुतालिक ट्वीट करने से भी रोक दिया। रकम की वसूली के लिए फरीकैन 4 मई को अदालत में पेश होंगे। मीशा शफी ने अली जफर पर हिरासा करने का इल्जाम आयद किया था। मर्दान में अफसोसनाक वाकया, पहाड़ों में माइनिंग के दौरान धमाका, 7 अफराद जाम बहक, मलबे तले दबे अफराद की तलाश, इमदादी सरगर्मियां जारी, वाकये की तहकीकात शुरू। इस्लामाबाद के मार्गला टाउन में ताजिर को कत्ल करने वाला डकैत गैंग पकड़ा गया। पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले 5 मुलजिमान को धर लिया। नकाबपोश मुलजिमान असलहे के जोर पर घर में घुसे। वाकये की एक और CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने और जराइम की शरह में 70% कमी का दावा। हजारा मोटरवे पर इंस्पेक्टर यासिर अरफात फराइज की अंजामदही के दौरान शहीद। हादसे का शिकार शहरियों की मदद करते हुए तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का शहादत पर गहरे दुख का इजहार। ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। शहीद की बेवा और बच्चों की देखभाल महकमे की अव्वलीन जिम्मेदारी करार दे दी। लाहौर के कई मकामात पर तेज बारिश और यालाबारी। गुलबर्ग, माल रोड, फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन, कलमा चौक में बादल जमकर बरसे। कई इलाकों की बिजली गायब। कसूर में तूफानी बारिश से शादी हॉल की दीवार गिर गई। 2 बच्चे जाम बहक, 5 शदीद जख्मी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला। कल बलोचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। महकमा मौसमियात ने फ्लैश फ्लडिंग अलर्ट जारी कर दिया। जीत के लिए गेंद से छेड़छाड़, क्रिकेट कवानीन से खिलवाड़, फखर जमान कसूरवार करार। 2 मैचेस के लिए नाअहल। मैच रेफरी की कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 के तहत कार्रवाई। रोशन महानामा ने बैटर को मौके पेश करने का पूरा मौका दिया। फखर जमान का जुर्म कबूल करने से इनकार। लाहौर कलंदर्स के ओपनर को अपील के लिए 48 घंटों की मोहलत। और एशियन कप क्वालिफायर्स का तीसरा राउंड, पाकिस्तान को म्यांमार के हाथों शिकस्त। इस्लामाबाद में खेले गए मैच के तमाम गोल्स दूसरे हाफ में हुए। कौमी टीम तीसरे राउंड में कोई मैच नहीं जीत सकी।